नमस्कार दोस्तों। बिहार की सियासत की दिशा इन दिनों क्या है और दशा क्या है, मैं उस पर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बिहार की सियासत पिछले 15 सालों से जो चल रही है उससे हर कोई वाकिफ़ है। बिहार की जनता हो या फिर बिहार से बाहर के लोग हों या फिर सियासत करने वाले जो लोग हैं या उससे जुड़े हुए किसी तरह से, उन्हें पता है बिहार में क्या है और क्या नहीं है। इन हालात में अब जब बिहार में चुनाव लगभग आरंभ हो चुका है, नामांकन जारी है, तो ये भी मन में ख्याल आता है कि आखिर 10 नवंबर के बाद क्या होगा। तो 10 नवंबर से पहले अभी तक क्या है, ज़रा उस पर देख लें कि बिहार में दो दलों ने नेतृत्व कर, भले वो गठबंधन महागठबंधन के रूप में है, सालों से सत्ता संभाली है। पहले लालू परिवार ने, और उसके बाद कह लें जब जंगल राज को हटाकर मंगल राज की बात करके सुशासन बाबू आए, यानी नीतीश कुमार ने अगला 15 साल चलाया, जो अभी तक अनवरत जारी है। तो कह सकते हैं कि लालू के समय में 15 साल क्या मिला और लालू के बाद 15 साल अभी तक बिहार को क्या मिला, यहाँ की जनता को क्या मिला है, ये आंकने का समय अभी बहुत सही है। क्योंकि इतनी तो समझ लोगों में आ गई है कि उन्हें किसने बढ़िया दिया, किसने उनका खराब किया, या फिर किसी ने बढ़िया किया भी क्या या नहीं। अगर नहीं किया तो निश्चित तौर पर इस बार लोग ये सोचेंगे कि अगर लालू राज में कुछ नहीं मिला तो नीतीश राज में भी तो कुछ नहीं मिला, तो फिर तीसरा कौन, इस बार कौन, किसे आजमाया जाए। अभी की दशा के अनुसार 10 नवंबर के बाद जो एक नई सरकार बनेगी, कुछ अनुमान अब लगाया जाने लगा है, और ये अनुमान खाँटी जनता यानी कि संभावित वोटरों की राय है। 2015 में भी कुर्सी मोह ने बिहार में दो धुरियां बनाई, एक एनडीए तो दूसरा महागठबंधन। चाहे एनडीए का कोई घटक हो या महागठबंधन का, सभी मौके के यार निकले, और हमें लगता है कि आगे भी यही रहेंगे, ये जनता कह रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार यदि बिहार चुनाव में दोनों ही मुख्य गठबंधनों की गांठ 10 नवंबर के बाद अचानक ही खुल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हर दोनों ही दल ने आखिरी समय में अपने गठबंधन को जिसको कहते हैं मन बंधन न करके मजबूरी का गठबंधन बनाया है। तो जब 10 नवंबर को बात आएगी कि किसे बहुमत मिला या किसे नहीं मिला, कौन दल किधर जाना चाहता है, उस समय वो गठबंधन या अपने अलायंस की लाज रख पाएगा या नहीं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। यानी कि ये गांठें खुल भी सकती हैं। तो इन गांठों के खुलने से क्या असर पड़ेगा और गांठें कैसे खुलेंगी, ज़रा उसको समझें। इन दिनों जो गठबंधन बना है, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए। महागठबंधन में भी कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी पार्टियां जितनी सारी हैं, वो सब भी कभी न कभी आपस में लड़ते रहे हैं, और ये मजबूरी है कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ यानी एनडीए के खिलाफ आना है। तो केवल खिलाफत ही वजह है एक जगह आने की। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, वहाँ भी लगभग यही हालात है। नीतीश कुमार पहले लालू के साथ थे, वहाँ अनबन हुई, बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। कभी नीतीश कुमार ने बीजेपी की थालियां भी छीन ली थी और कस्में भी खाई थी कि मरते दम तक वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कुर्सी की मजबूरी, साथ आए। लेकिन अब एक अलग सी परिस्थिति बन गई है। क्या परिस्थिति हो जानी है कि अब जब एनडीए में चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान का परिवार या कह लें उनका दल, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दल और मुख्य दल बीजेपी, इन तीनों को एक साथ जब आने की बात आई तो चिराग पासवान ने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और वो अलग हो गए। पहले तो चिराग पासवान ने यह कहा कि जेडीयू से जहाँ जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ हमारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। कुछ जगहों पर जहाँ बीजेपी कैंडिडेट है वहाँ एलजेपी कैंडिडेट है, जहाँ एलजेपी है वहाँ बीजेपी कैंडिडेट है। खैर इन बातों को जाने दीजिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के बाद ये परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन अब हकीकत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है वो भी गठबंधन कई तरह की खामियों के लिए हुए बैठा हुआ है। कारण है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले बड़ा भाई बनने की कोशिश की, इसके पहले बने भी, वो अब बीजेपी के नेताओं को स्वीकार्य नहीं है और अंदर ही अंदर काफ़ी हद तक विरोध हुआ है। तो इस बार बीजेपी की मनोदशा है कि आने वाले चुनाव में जब परिणाम आ जाए तो बड़ा भाई वो बनेगा, यानी बड़े भाई की चाहत बीजेपी में इस बार है। नीतीश कुमार को लोगों ने आजमा लिया है। अब कहें वोट कैसे होगा। 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें नोटा की संख्या बहुत ज़्यादा हुई थी। इस बार वोटरों का मिजाज बदला है। इस बार भी नोटा की तरफ लोग जा सकते हैं। क्यों? इसकी वजह है उन्होंने नीतीश को देख लिया, लालू को देख लिया, तेज के परिवार को देख लिया, नीतीश के पूरे गठबंधन को भी देख लिया। कोई भी बिहार की जनता के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाया जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता करती है। ऐसे में उनके पास फिर एक मजबूरी बनेगी, मैं किसी को वोट ना दूं। किसी को ना दूं तो फिर क्या होगा? नोटा। तो पोलिंग बूथ के आने के बाद अगर वोट करते हैं तो सबसे अंतिम ऑप्शन उनके लिए नोटा ही होगा। लेकिन एक बात और जनता के बीच से राय उभर के आ रही है कि हमने लालू के परिवार के दोनों बेटों को भी आजमा लिया, नीतीश को भी आजमा लिया, लेकिन खुले तौर पर अगर स्वतंत्र तौर पर कहा जाए तो बिहार में बीजेपी को नहीं आजमाया है, बिहार में चिराग को नहीं आजमाया है, यानी रामविलास पासवान के परिवार को नहीं आजमाया है। तो इस बार एक ये भी संभावना हो रही है कि जो नोटा वाले वोट हैं कहीं ना कहीं वो चिराग की ओर ना चली जाए, यानी युवा नेता है और कम से कम तेजस्वी और तेज प्रताप से लोग उन्हें अच्छा मान रहे हैं। ऐसा हमने वोटरों यानी यहाँ की जनता के बीच जाकर देखा तो ये समझ में आया। अब हम एक बात पर और आते हैं कि बीजेपी के दूसरे जितने संगठन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी में सरकार बनाने में उनके संगठनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, खासकर आरएसएस का। आरएसएस इस बार क्या करेगी, आरएसएस की इच्छा क्या है, या फिर आरएसएस क्या इशारा कर रहा है। अभी जहाँ तक बातें समझ में आई है या फिर जो सूत्रों से जानकारी मिलती है उसके अनुसार चिराग अगर बीजेपी से और नीतीश कुमार से एनडीए से बिहार में अलग हैं तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी से अलग नहीं है। वो बार बार दोहराते हैं मैं बीजेपी के साथ हूँ, हाँ नीतीश के साथ नहीं हूँ। यानी सेंटर में जो एनडीए है वो बरकरार है और उसी तर्ज पर वो कहता है, चिराग बार बार कहते हैं कि हमारे तो मन में मोदी की तस्वीर है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान को भी ऊपर से इशारा है कि जिस तरह की रणनीति उसने अपनाई है वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत फायदे वाली होगी। यानी संगठन का भी इशारा है कि जहाँ जेडीयू है वहाँ जेडीयू की अपेक्षा एलजेपी को वोट करना बेहतर होगा। निश्चित तौर पर जेडीयू को नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। कुल मिला जुलाकर एनडीए में जो एक कहते हैं मनबंध नहीं बनकर गठबंधन की तौर पर बना है, उस गठबंधन में नीतीश को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और इस बार नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आएंगे और ये उनकी मजबूरी होगी। यानी कि बीजेपी इस बार नेतृत्व करेगी, नीतीश कुमार छोटे भाई के रूप में रहेंगे अगर उनकी इच्छा हुई तो, और वो होगी मजबूरी उनकी। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस बार का ये होगा कि एक बार फिर पासवान परिवार के पास वो चाबी होगी। यानी कि लगभग 20 से 22 सीटें लेकर एलजेपी यानी चिराग पासवान वो चाबी लेकर घूमेंगे और जो चाबी इस चाबी को जो हासिल करेगा, यानी अगर बीजेपी हासिल करेगी तो सरकार बीजेपी बनाएगी, और अगर चिराग पासवान बीजेपी या एनडीए को अलायंस नहीं करते हैं
तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो महागठबंधन की ओर भी जाए, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो कयास लगाया जा सकता है, बहुत ही कहते 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनता के मूड के अनुसार ये अंजाम ऐसा आ सकता है कि पूरे बिहार में जब 10 नवंबर के बाद आप अंजाम देखेंगे तो उस अंजाम में बीजेपी को लगभग 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 30 के अंदर सीटें मिलेंगी, एलजेपी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा हम महागठबंधन में अगर जाएं तो आरजेडी लगभग 40 सीटों पर सिमटेगी, कांग्रेस भी लगभग 20 से 22 सीटों तक जाएगी, यानी कुल जुलाकर महागठबंधन के पास 80 से 85 सीटें आएंगी। तो निश्चित तौर पर 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार अगर होगी, और जनता ने जो मूड अभी दिखाया है, हालांकि इस मूड में बदलाव भी आ सकता है, जो मूड दिखाया उस मूड के अनुसार हो सकता है बड़े भाई के रूप में बीजेपी आ जाए, छोटे भाई के रूप में नीतीश आ जाए, और बीच का एक मजबूरी का दोस्त होगा जिसको कहते हैं जोड़ने वाला, वो चिराग पासवान होगा। फिलहाल यही आकलन है। 10 नवंबर के बाद आप देखेंगे ये आकलन कितना सही है, या फिर जनता का मूड आज के बाद, क्योंकि अभी नामांकन जारी है, अभी पहले फेज का वोट नहीं हुआ है, तो पहले फेज से लेकर अंतिम चरण तक वोटिंग के बीच में मूड में कितना बदलाव आता है, और इस आकलन में थोड़ा बहुत फर्क भी आ सकता है, लेकिन ये तो तय है एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और बाकी नीतीश कुमार और एलजेपी ये दोनों दो छोटे भाई की तरह रहेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार को केंद्र आना पड़े। फिलहाल हमारा आकलन ये कहता है, देखते हैं फिर 10 नवंबर के बाद क्या होता है। नमस्कार।